ये है हमारा प्यारा सा गांव घोटला। और आज मौसम एकदम साफ़ है और तेज़ धूप भी लगी हुई है, लेकिन साथ ही जो है कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और बसंत ऋतु भी शुरू हो चुका है और पेड़ों पे जो है कि फूल खिलने शुरू हो गए हैं और हरियाली दिख ही रही है। धीरे धीरे जो है कि पहाड़ भी हरे भरे हो रहे हैं। तो ऐसे मौसम के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निक्की रावत और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो समय समय पर वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि थोड़ा काम भी बढ़ चुका है और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ चुकी है, जिस वजह से जो है कि ना ही वीडियो बनाने का समय मिल पा रहा है और ना ही एडिटिंग का। और साथ ही जो है कि ऑनलाइन काम चल रहा है, तो सारा टाइम फ़ोन पे ही जो है कि काम चलता रहता है, जिस वजह से बैटरी डाउन चल रही है और नेट का पता नहीं चलता और वीडियो अपलोड होने में समय लगता है। तो आज 1 मार्च और आज जो है कि एक छोटा सा कार्यक्रम जो है कि प्राथमिक विद्यालय अंगड़ी में आयोजित किया गया है, जो कि अंगड़ी से ही श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा आयोजित किया गया है। और आज एक दुखद खबर है कि कोरोना काल में उनकी जो दूसरी बेटी थी अवंतिका, उनका देहांत हो गया था और आज उनकी पुण्यतिथि है। और हर साल वो जो है कि अपनी बेटी की पुण्यतिथि पे सभी बच्चों से मिलने आते हैं और उन्हें एक छोटी सी भेंट भी देते हैं पढ़ाई के मामले में। और कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में है, और आपसे नहीं हो पा रहा है आर्थिक, तो मैं आर्थिक सहायता के लिए भी तत्पर हूँ। तो अभी जो है कि वो बच्चों से भेंट करना चाह रहे हैं और एक छोटी सी शोक सभा भी है, तो अभी चलते हैं। तो देखते हैं बाकी आगे क्या क्या होता है। उसके बाद जो है कि मुझे मनी गाँव में भी जाना है, थोड़ा वहाँ भी मेरा काम है, क्योंकि समय न मिलने की वजह से मैं वहाँ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एक साथ 2 गाँव को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा और कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती है और गलती भी इंसान कुछ सीखता है, तो गलतियाँ करना भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि बाद में पछताना पड़े। बाकी लोगों का सहयोग भी बना हुआ है और चलते हैं बच्चों को लेके अंगड़ी की ओर। मिलते हैं आपको और मिलाते हैं आपको अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों से। और अपने गांव के पलटन लेके मैं तो पहुंच चुकी हूँ। सुबह मत देखी इना इना हाय कर हाय। तो सभी लोग भी जो है कि पहुंच चुके हैं और खनेता खाल तक से जो है कि बच्चे और प्रधान जी भी आए हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बेटी अवंतिका की द्वितीय पुण्यतिथि पिछले साल भी 1 मार्च को हमने यहाँ पे बच्चों को उसकी स्मृति में कॉपी किताब दी थी, उसने बैग दिए थे कुछ बच्चों को। आज भी उसकी वार्षिक पुण्यतिथि है, द्वितीय। ये कौन है? जो लोग पिछली बार थे वो तो सभी लोग जानते हैं। बड़े भाई श्री जितेंद्र सिंह चौहान वकील हैं हमारे भाई अंगने के। ये उनकी तीसरे नंबर की बिटिया। हमारे इस गांव के तो सभी लोग जानते हैं उसको, लेकिन जो ये नए इस बार नए बच्चे आए हैं उनके विषय में बता रहा हूँ। प्रोत्साहित करेंगे, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आज यहाँ पर हमने ग्राम सभा नेता से प्रधान जी को भी आमंत्रण किया था, लेकिन उनके कुछ कार्यवश नहीं आए हैं। हमारे क्षेत्र पंचायत निशा रावत जी कनिष्ठ प्रमुख और हमारे मंजाड़ी ग्राम सभा के प्रधान जी भी श्री कृष्ण भारद्वाज जी, घोटला के प्रधान निकी रावत और हमारी ग्राम सभा के प्रधान अंगड़ी के प्रधान देवी जी और हम सभी भाई बहन। सबसे पहले सभी प्रधानों के द्वारा एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा।
माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद बच्चों को कुछ कॉफियाँ दी जाएगी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रधान लोग, महाप्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत दिशा, ये सभी लोग आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप ज्योति हते पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीप का अर्थ ये होता है कि उस पुण्य आत्मा के प्रति सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा इसको अगला जन्म अच्छा मिले, इसकी आत्मा को शांति मिले। अभी और लोगों को जोड़ने का प्रयास है हमारा, इसमें जोड़ा जाए और बहुत अच्छा मिशन चल सकता है अपने लोगों को आगे बढ़ाने का। जो बच्चे होनहार हैं, उनको पेपर देने हैं, नहीं होता, खर्चा नहीं होता, तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। ये इस बार सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों को एवं प्रधानों को दे दिया जाएगा कि आप अपने अपने यहाँ से ऐसे बच्चे, होनहार बच्चों को हमारे पास रजिस्टर भेजें। अब देखें, बाकी प्रयास हमारा काम है, ये कहाँ तक होता है। इसमें जब तक आप लोग हमें साथ नहीं देंगे, हम उनको साथ नहीं लेके चलेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए सभी लोग शामिल रूप से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि निकल तो जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, लेकिन वहाँ के लिए उसके लिए पास खर्चा नहीं है, या आगे पढ़ने के लिए लोग रुक जाते हैं कि कहाँ से खर्चा करना है, क्या व्यवस्था करनी है। ये व्यवस्थाएँ हैं अभी फिलहाल हमारी तरफ से, ये भाई जी की तरफ से यही है कि कॉपियाँ और पेंसिल इत्यादि दे दी जाएगी। अगली बार में अगली चीज और कुछ करने का प्रयास करेंगे। हर साल 1 मार्च को ही होगा, चाहे वो छुट्टी हो चाहे कुछ हो। ये आज के दिन उसका पुण्यतिथि है और वो चाहती थी, यही लगभग सभी लोग जानते हैं, आंगनबाड़ी वाले तो सभी जानते हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग काफ़ी लोग जानते हैं उस बच्चे को, उसका व्यवहार, उसका जो किसी को समझाने का, पढ़ने में, अन्य चीज़ों में, हर कार्य में वो सबसे आगे रहती थी, बहुत होनहार थी वो। तो यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब 1-2 और भी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हमने प्रधान लोगों को भी यहाँ पे बुलाया है। तो सभी क्षेत्रों में लगभग जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन गाँव में कुछ न कुछ स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है। लोग बड़े स्तर पे याद कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे क्षेत्र में, हमारे ये गढ़ तो शायद मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इसी में। अगर एक छोटे से 3-4 गाँव में देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी में हमारा क्षेत्र ये अलीगढ़ तक बहुत ज़्यादा है। इनमें से कुछ लोग बाहर रहते हैं जिनका हमें पता नहीं है, आज़ाद हिंद फौज वाले हैं, लेकिन ये 5 तो मुख्य थे हमारे पास जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको पहले से पेंशन इत्यादि मिलती है, सब कुछ होता है। तो इन 5 लोगों का के बीच एक और थे बुलेखा में, श्री हीरामणि वेदवाल जी। उनका बताते हैं, पुराने लोगों ने बताया हमें कि इतना बड़ा योगदान किसी का नहीं था जितना हीरामणि वेदवाल जी का था। उन्होंने लास्ट में शायद वो पेंशन भी नहीं मिली उन्हें, क्योंकि वो बंद नहीं होते। वो रक्षा और व्यवस्था की व्यवस्था करते थे, लोगों की खाने की व्यवस्था करते थे, पत्राचार की व्यवस्था करते थे, खुफिया एजेंसी बोलते जिनको, वो उसमें काम करते थे, लेकिन वो भी हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ढाका से और बुलेखा खाल मार्ग का नाम ही स्वतंत्रता सेनानी मार्ग रख दिया जाए, और वहाँ पे भी एक थोड़ा सा छोटा सा प्रस्ताव रखा है, उसमें सभी लोग, प्रधान लोग हमारा साथ देंगे और उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कुछ ना कुछ होता रहे। हमारे जो अपने पुराने लोग हैं, जिनको लोग बाहर जाके तो याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमें पता ही नहीं कौन कहाँ का है। अभी पूछा जाएगा कि आंगली में कौन थे, तो शायद आंगली को अगर बुढ़िया बता सकता कि कुछ है, या मंजारी में कुछ है, कलगाड़ में कुछ है, तो कोई लोग कहते हैं दूसरे ज्ञान से। तो इनकी स्मृति में भी हमें एक गेट बनवाने की बात सोच रहे हैं कि ढाका में बन जाएगा, तो वो आंगली मणिगांव घोटला और हमारे कलियाड़ रोहतक सबका नाम उसी में आ जाएगा। जैसे एक समाज सेवी और थे नीलानंद जी, उनके बच्चे अभी भी कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़े आयोजन कर रहे होंगे, अभी किया था उन्होंने कहा, तो उन्होंने बेरुखार वाले मार्ग को समाज सेवी नीलानंद लकड़ा जी के नाम से कर दिया है।
और ऐसा सुनाई दे रहा है कि उधर से रोड और से जो आ रही रोड उसको भूमि के नाम से कर रहे हैं। तो हम थोड़ा इस पे थोड़ा प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रधान लोग भी अपना इस प्रस्ताव के आगे रखेंगे तो बात बनेगी। बाकी हमारे साथ रमेश भाई जी हैं ही, तो ये भी एक विचार जोड़ा हम लोगों का। बाकी हमारी एक बेटी, इतने सारे बच्चे हमारे पास, अगर इनमें हम उसे ढूंढेंगे तो मिलेगा, यही प्रयास होता है। अभी बात आई स्वाधीनता सेनानियों की बात, उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया तो आज हम याद कर रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार कहीं से किसी भी बहाने आप किसी की याद में जन्मदिन पर सालगिरह पर एक पौधा लगा लो, एक आदत बना लो। हम लोगों ने कोशिश की है ये, और पौधे लगाने का हालांकि बहुत सफल हम हो नहीं पाए। स्टार्ट किशोर में 1000 से ऊपर पौधे लगाई, वो नहीं बच पाई, उसकी हम देखभाल नहीं कर पाए, लोगों ने उसको अच्छे से नहीं लिया, कई उसे तोड़ के ले गए। फिर भी कोशिश हम करते हैं कि शादी समारोह हो, कोई एक अवसर हो, एक पौधा जरूर लगाओ। अभी बात कर रहे थे दिनेश भाई से कि ये जो बाहर अखरोट का पेड़ है किसी ने लगाया होगा, आज हमने शुरू किया एक नवांकुर, एक नए पौध के रूप में पिछले साल रोपित किया। इस साल इस पर एक दो कलियां आई, अगले साल हो सकता है एक और फले फूले, हम और कुछ करें। तो ये विचार हमारा बना कि हम एक ट्रस्ट बना लेंगे और उस ट्रस्ट के जरिए उस ट्रस्ट से और लोगों को भी जोड़ेंगे। हमारे गांव के भाई लोग हैं, पंडित जी हैं, और इधर क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले लोग हैं। तो हो सकता है कि ये क्षेत्र हमारा जागरूकता के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं पहले से इस बात को महसूस करता रहा हूँ, और 10-12 साल पहले जब मैं गाँव आना शुरू किया, यहाँ पर हम लोगों ने काम काज थोड़ा बहुत शुरू किया, गांव के लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वजह हम उनके साथ में विचार विमर्श में और सलाह में जहाँ बातचीत उनसे होती थी, अच्छा लगता था। अगर ऐसे ही प्रयास हमारे खलेता में हो, मनी गाँव में हो, और थोड़ा सा एक दूसरे को साथ लेकर के हम बात करें तो हो सकता है कुछ सफल हो। अभी घोटला की स्थिति क्या है, मैं पिछले 1-2-3 महीने से तो बात नहीं कर पाया किसी से, लेकिन बहुत अच्छा था। वहाँ के प्रधान जी और उनके साथ कुछ और बच्चे साहसिक खेलों के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए गए, प्रशिक्षण हासिल किया, मेरे ख्याल से एडवांस कोर्स भी करके आइए। इस क्षेत्र में अगर काम किया जाए, इधर रोजगार के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम कर सकते हैं। कुछ लोग रुके तो एक दो आइडिया वो प्रधान जी से कभी शेयर करूंगा, अगर वो करना चाहेंगी तो बहुत अच्छा काम है इस क्षेत्र का, और एक व्यक्ति का बहुत अच्छा जीवन उससे निर्वाह होगा, और बल्कि वो औरों को भी सक्षम बना सकेगा। इस क्षेत्र में इतनी संभावना है, जरूरत है हमें एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की, मदद करने की। ये बच्चे हैं, इनको कॉपी किताब देने से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा है, मध्याह्न भोजन है, वर्दी वगैरह का पैसा मिल रहा है, फीस कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में करने के लिए इतना नहीं है, लेकिन हाँ, इन बच्चों के साथ अगर हम जुड़ सके बड़े, और कोई एक नया विचार कर सके, इनमें कोई मेधावी बच्चे हो सकते हैं, कोई अच्छे उदीयमान खिलाड़ी हो सकते हैं आगे चल करके, तो इनको अगर हम लोग प्रेरित करें कि भाई एडवेंचरस स्पोर्ट्स में कोई चीज़ हो, साहसिक खेल, वो देख करके आई हैं, यहाँ संभावनाएं देख सकती हैं इन बच्चों के साथ में। तो इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुटे, एक ट्रस्ट बनाएं और काम करें। किसी की भी याद को, अभी गांव में हमने सभी प्रधान लोग, मंडियाड़ी, अमनी, घोटला और हमारे बड़े भाई सूर्य प्रकाश जी, मैं नमन करता हूँ इस विजय के आज इस जो बच्चों के जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं भाई साहब का भी और जी का भी धन्यवाद करता हूँ। देखो, भाई साहब ने भी एक बात कही कि जीवन एक दिन आन और एक दिन जांच, लेकिन कुछ याद होते निश्चित जो सोचा भी विधेयक बताना चाहिए, तो हम चंदो कि हमारे भविष्य यो विचारों पर चली और वो तक कुछ सीख मिल कि क्या सोच चाहूँ बचेगी। और जब हम लोग बच्चों थे तभी वो लोग कैलेंडर में तुम्हें चंद के आनंद समय भी प्रत्येक मार्च गण जो भाई साहब ने बात रखो, तो निश्चित बात है कि अंगी में हम ये कार्यक्रम थे, सब लोग मिली एक बड़ो रूप जोड़ा। आज भी भाई साहब ने बड़ी जरूरी वाद कर लूँ
कि हर मार्च और हर साल जरूर कार्यक्रम इन बच्चों दगड़ और एक भव्य रूप में करे जाओ ताकि बच्चों थे भी अगले एक सीख मिले कि कन ये जो प्रेरणा वही वीडियो के माध्यम से हम बच्चों तक दे सकते हो कि ऐतर भविष्य हमारे भविष्य चाहिए बच्चा और यूँ के पिछले हमारे देश हम हमारे पहाड़ हमारे उत्तराखंड से तो निश्चित बात है भाई साहब ये कार्यक्रम तो बहुत आगे बढ़े जाओ और मैं भगवान से ही प्रार्थना कर दूँ कि भगवान उन बेटे का आत्मा को शांति दिया। धन्यवाद। ऊंचा पिता है, ऊंचा उसके पिताजी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको किया जाता है आगे। तो अच्छे बच्चों को लेंगे और अगली बार से फीस तो भाई पहले बता कि फीस तो भगवान के पास यहाँ पे सब फ्री है 8वीं तक। हाँ, खाना पीना सब फ्री है, पर फिर भी अपनी तरफ से छोटी छोटी कॉफ़ियाँ जो अन्य चीज़ें दे सकते हैं। कंपटीशन वाला प्रोग्राम करवाएंगे धीरे धीरे, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया हमारा। तो ट्रस्ट होगा तो अच्छे बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा सकता है, लेकिन ये जब सब लोग साथ देगा तो अब बच्चों को सबसे पहले आएंगे खाने खाल वाले, दूर है ना, तो जैसे अब आओ सब प्रधान लोग इधर आ जाओ, ये बोले तुम पकड़ा जाएंगे हमारे बच्चों का ना। आ जाओ खाने तक खाल वाले, खड़े हो जाओ पहले खाने तक वाले। ये अब तुम लाइन बनाना, ठीक है, खाने तक वाले एक दूसरे को पकड़ा आ जाए ये। हाँ तो ये आ जाओ सब लेके ना बीच में आ जाओ लो और बाकी को पकड़ पकड़ो 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 पकड़ो। अब फिर बैठ जाऊंगी अपनी जगह में, बैठ जाना चुपचाप। हो गया। और बच्चों के लिए जो है कि कुछ खाने के लिए भी लाए हुए हैं चाचा जी। तो जो कार्यक्रम था वो भी काफ़ी अच्छे से समापन हो गया है और बहन अवंतिका की याद में वृक्षारोपण हो रहा है। अब अगला पौधा ये लगाएगी, ठीक है। उठाए को भोजन माता चल गया, भोजन माता हम बोली जरा भोजन माता बोला पान खाना मंदिर है। तो दोस्तों जो आज का कार्यक्रम था वो भी सफलतापूर्ण हो गया था और बहन अवंतिका के नाम से 2 वृक्ष भी जो है कि स्कूल में लगवाए गए हैं, क्योंकि और जगह ऐसा होता है कि हम रेगुलर जा नहीं पाते और स्कूल तो लगभग सभी जाते हैं बच्चे और भोजन माता भी और टीचर्स भी। तो आसपास के लोगों को भी बताया गया है कि थोड़ा इनकी देखरेख करते रहना। सो बाकी जो पेड़ लगाने की जो पहल की हुई है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। हर प्रोग्राम में जो है कि हम 1 या 2 वृक्ष लगाते हैं। तो साथ ही चाचा जी का कहना ये भी था कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, और पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अन्य कोई कोर्स हो, और उसके लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए भी वो है तत्पर खड़े हैं। और साथ ही जो है कि जो हमारी रोड है ढाबखाल से बुलेखा तक, उस रोड का नाम जो है कि स्वतंत्र सेनानियों के नाम से रखा जाएगा। इसके लिए एक प्रस्तावना भी प्रस्तुत की गई सभी प्रधानों के सम्मुख, जिस पे कि हम सभी ने एग्री किया है कि ये होना चाहिए। और साथ ही जो है कि पिछले साल मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि जितने भी हमारे सड़क या रास्ते हैं उनका नाम जो है कि शहीदों के नाम पे या स्वतंत्र सेनानियों के नाम से किया जाएगा। तो बाकी आजकल जो है कि होली की चहल पहल बनी हुई है और होली भी नज़दीक है, और
बाकी होली की तैयारी भी चली रही होगी और हमारे इधर इतना नहीं होता। बाकी जो है कि होली की बधाइयाँ देने के लिए सभी गांवों से एक टीम बनती है जो कि होली गाते हुए सभी गांवों का भ्रमण करते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और होली के दिन जो है कि अपने गांव पहुंच जाते हैं और सभी के साथ होली एंजॉय करते हैं। सो अभी हमारी टीम भी जो है कि तैयार हो चुकी है, मतलब हमारे गांव के जितने भी लड़के लोग हैं और वो जा चुके हैं, शायद आज ढाबखाल की ओर जा रहे हैं और कल बुलेखा की तरफ गए हुए थे। तो हम भी चलते हैं घर की ओर क्योंकि इधर काफ़ी चढ़ाई है और थोड़ा लेट हो गया था। मेरे साथ के जो मेरे साथ आए हुए थे बच्चे वो चले गए हैं, मुझे थोड़ा काम था मनी गाँव में तो मुझे मनी गाँव जाना पड़ा। तो उनके साथ बड़े बच्चे भी थे तो उनके साथ मैंने उन्हें भेज दिया था। तो अभी हम भी चलते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और गांव की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना अगर आप लोग मुझे कोई सलाह देना चाह रहे हों या एडवाइस कि इससे बेटर कुछ हो सकता है, मेरी कमियां भी बता सकते हैं कि मैं उन पे और काम करूं और ख़ुद को निखारूं और अपने इस गांव को, अपनी ग्राम सभा को दोनों का विकास कर पाऊँ। सो थैंक यू। तो होली के गीत गाने के लिए जो है कि हमारे गांव के हाँ बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आए हैं और 2 दिन से ये ढोलक बना रहे थे अपनी। चलो और देखिए और चाची का मन कर रहा है होली गाने का पर दोस्त बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। चाची जोकर बड़ो जोकर बीच डांस करना क्यों बोलो। जोकर बड़ो होली है। आप घूमा जरा डोली का गात तुम्हारी खोल की नहीं है उड़ गया थी जरा अब छुम चढ़ा बता दे यार भाई यार छुम चढ़ा देखो जरा यू का 2 घंटे पकड़े आज सही बात जुगाड़ बढ़िया करू मैं अलग गाल ना घंटे लिया। और कैसा रहा तुम्हारा आज का होली गीत?
मजा आ रहा है? रही हूँ तो ये बटेगी। वैसे नहीं दिखाऊंगी। ओके 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 गुड 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 चलो बढ़िया बढ़िया। ओ तो छोटे बच्चों को देख के जो है कि अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं। जब हम भी छोटे थे ना तो डब्बे आगो डब्बे पकड़ के उन्हें बजाते हुए हम भी पूरे गांव में घूमते थे और इस तरीके से होली इंजॉय करते थे। तो अभी जरा हम भी इनके साथ इंजॉय करते हैं। आज आज काफ़ी मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ और कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं। टीका लगाना लो इनाम भी मिल चुका है। मजा आओ तुम दे बढ़िया ना बचपन का दिन याद आएगी। और अंदर बात दाल चावल मजा आओ ना तो गाल होता है तो एंजॉय कर रहे हैं काफी बढ़िया से। सीता भाभी वाला गाएंगे। हाँ बिल्कुल रावण सीता को ले गए। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बजाने वाली मैं, नाचने वाली ये, गाने वाले तो हम भी बहुत बढ़िया गा रहे हो आप लोग। ठीक है करिएगा वो जो हो रही है चलो हैप्पी होली गाइस इन एडवांस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट राधे राधे और एंजॉय करिए आप भी।